ये बहुत ही खूबसूरत सा पेंटिंग उन्होंने खुद से बनाया है और बहुत ही बारीकी के साथ बनाया है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना वक्त लगा होगा इसको बनाने में। कोई भी धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो, धर्म कभी भी कुछ ऐसा गलत नहीं सिखाता है कि आप लड़े झगड़े ये वो। तो आप किसी भी धर्म के बारे में जानना जैसे जैसे शुरू करते हैं तो आपको वो पसंद ही आता है, आप अच्छी ही बातें जानोगे। स्टार्टिंग में तो खैर सुनना ही पड़ा, क्योंकि मैं क्या सोचती हूँ वो मेरे लिए है, लेकिन जो लोग देख रहे हैं वो अपने नज़रिए से सोचते हैं। मैंने जब गणेश जी की पेंटिंग शुरुआत में बनानी शुरू की थी तो जो भी रिलेटिव्स आ रहे हैं वो उनका रिएक्शन ऐसा होता था कि पता नहीं क्या किया है मैंने। उन्होंने अरे गणेश जी ये तो भगवान की मूर्ति बना रही, अब तो ये हमारे धर्म से गई। वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप ही बन जाती है, और जहाँ चाहत होती है तो वो इंसान कभी जाति धर्म नहीं देखता, ना उम्र देखता है। नमस्कार, लाइव सिटीज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ मुस्कान। आज हमारे साथ एक ऐसी महिला है जो कि धर्म से तो मुस्लिम है, लेकिन उसने जो गीता पढ़ा है वो भगवान को जानती है और साथ ही साथ वो भगवान का चित्र भी बनाती है। तो आपको आइए चलते हैं, उनसे मिलवाते हैं। पहले उनके बने कुछ आप पेंटिंग देख सकते हैं कि उन्होंने राधा कृष्ण का यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा टिकुली आर्ट बनाया है और इसकी बारीकी भी आप देख सकते हैं। ये भी राधा कृष्ण का फोटो है, अलग अलग यहाँ पे वो बैठे हैं दोनों साथ में, और यहाँ पे वो बांसुरी बजा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा पेंटिंग उन्होंने खुद से बनाया है और बहुत ही बारीकी के साथ बनाया है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना वक्त लगा होगा इसको बनाने में। और भी यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स है यहाँ पे लगे हुए हैं, देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये जितने भी पेंटिंग्स हैं उन्होंने ही बनाए हैं। तो इसी के साथ हम चलते हैं और उनसे बात भी करते हैं कि ये धर्म से तो मुस्लिम है, लेकिन उनके पास ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि वो भगवान के बारे में जाने और साथ ही साथ भगवान की पेंटिंग बनाए। तो बहुत बहुत स्वागत है शबीना जी। आप नमस्ते। शबीना जी, आपसे तो सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, आप धर्म से मुस्लिम हैं, भगवान का चित्र बनाना आपने कैसे शुरू कर दिया? भगवान के बारे में जानना कैसे शुरू किया आपने? अभी ऐसा कुछ फील नहीं है कि भगवान, मैं मुस्लिम हूँ तो भगवान को नहीं जान सकती। एक्चुअली हमारे यहाँ जो हमारा जो कल्चर है उसमें लव काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, और लव का आप जहाँ पे बात करेंगे, प्यार का बात करेंगे तो कृष्ण जी ना आए वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो हमारी धरती में ऑलरेडी मौजूद है, जो हमारे इंडिया का जो संस्कृति है उसमें मौजूद है, तो आप उससे अछूते नहीं रह सकते हैं। तो जब मैंने पेंटिंग करना शुरू किया था तो मुझे पता चला कि ये टिकुली पेंटिंग है, और टिकुली पेंटिंग में आप इंडिया मैथोलॉजिकल सीरीज़ बनाते हैं। तो जब आपको मैथोलॉजिकल सीरीज़ का है तो आपको जाहिर सी बात है, आपको कृष्ण की लीलाएं, राम जी की कथाएं, गणेश जी का किस तरह से आगमन हुआ, किस तरह से वो पैदा हुए, किस तरह से उनका जो पूरा लाइफ चला, या फिर और भी महाभारत की जो स्टोरीज़ हैं, तो वो आप उसमें बनाना है आपको स्टोरी, तो आपको उस स्टोरी के बारे में पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वो एक स्टोरी है और उसमें आप इधर उधर आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। तो आपको अगर किसी चीज़ के बारे में बनाना है कहानी, तो आपको उसके बारे में थोड़ा स्टडी तो करना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि किसी के बारे में अगर आपको वो चीज़ बनानी हो या जाननी हो या कहीं भी कुछ बताना हो या लिखना हो, तो उस चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि अगर सबसे पहली पेंटिंग की आपसे बात करें, भगवान की पेंटिंग, तो क्या चीज़ आपने बनाई थी? मैंने गणेश जी की पेंटिंग सबसे पहले बनाई थी। एक्चुअली गणेश जी का पेंटिंग बहुत क्यूट लगता था मुझे, कि वो एकदम गोल मटोल से हैं और उनकी जो हाथ की मुद्राएं हैं, लड्डू हाथ में है या उनके हाथ में फ्लावर्स है, तो वो सब मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। क्योंकि बीइंग आर्टिस्ट आप ना लाइंस जो होते हैं, उनकी जो फिंगर के जो पोर्शंस होते थे, वो लाइन करना ना आप अगर अच्छा से कर लेते हो तो आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ आपने वो लाइन अच्छा बनाया है, तो आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो कहीं। तो मुझे गणेश जी बनाना बहुत पसंद आज भी है। आज भी मैं जब भी उनकी आइज़ वगैरह बनाती हूँ, उनकी आइज़ काफ़ी बोल्ड और मतलब ड्रामेटिकल टाइप का रहता था, तो वो मुझे अच्छा लगता है बनाना। और साथ ही लोगों से क्या कुछ सुनना पड़ा ऐसा कोई, अगर आप भगवान की आप जाति धर्म से है जो मुस्लिम है, तो कुछ ऐसा जो लोगों से कुछ सुनना पड़ा हो कि आप भगवान की पेंटिंग बनाती है, उनके बारे में जानती हैं? हाँ, स्टार्टिंग में तो खैर सुनना ही पड़ा, क्योंकि मैं क्या सोचती हूँ वो मेरे लिए है, लेकिन जो लोग देख रहे हैं वो अपने नज़रिए से सोचते हैं। मैंने जब गणेश जी की पेंटिंग शुरुआत में बनानी शुरू की थी तो जो भी रिलेटिव्स आ रहे हैं उनका रिएक्शन ऐसा होता था कि पता नहीं क्या किया है मैंने। उन्होंने अरे गणेश जी ये तो भगवान की मूर्ति बना रही, अब तो ये हमारे धर्म से गई।
तो धीरे धीरे फिर मैंने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की, उनको बताया कि मुझे पसंद है, मैं उनकी पूजा नहीं कर रही हूँ, वो मेरा काम है और मैं इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहती हूँ। तो धीरे धीरे पेरेंट्स अग्री हुए, फिर रिलेटिव्स अग्री हुए। पेरेंट्स की आपने बात की तो घर से कितना सपोर्ट मिला? घर से मेरे फादर ने काफ़ी सपोर्ट किया, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन रहे, तो क्योंकि वो भी स्पोर्ट्स, आप पढ़ाई से लीक से हट के कहे तो वो स्पोर्ट्स करते थे, तो उन्हें भी समझ आया कि नहीं, पढ़ाई से अगर थोड़ा सा अलग है तो उसमें करियर हो सकता है। तो पापा ने मुझे सपोर्ट किया। और प्रेरणा की अगर बात करें तो आपको प्रेरणा किससे मिली ये भगवान के चित्र बनाने की? ऐसा पहले जिसने आपको कहा हो कि आप भगवान के बारे में जाने बनाने से पहले? एक्चुअली जब हम लोग दूरदर्शन, जब 90s में हम लोग बड़े हो रहे थे तो दूरदर्शन चैनल एक था सिर्फ, और दूरदर्शन पर मैथोलॉजिकल सीरीज़ काफ़ी दिया करती थी उस समय, और मुझे स्टोरीज़ बहुत अच्छे लगते थे। बचपन में भी नानी दादी होती हैं, वो जो कहानियाँ सुनाती हैं तो वो अपने तरह से कहानी सुनाती है, तो वो मुझे स्टोरीज़ अच्छे लगते थे। और दूरदर्शन पे जब स्टोरीज़ चल रहे होते थे, रामायण चल रही होती थी, महाभारत चल रही थी, तो मुझे अच्छा लगता था कि अच्छा ये अगर सीक्वेंस हुआ है तो अब इसके साथ क्या होगा, और ये अगर ये कोई राजा है और वो राजा इनका वध कर रहे हैं तो उसके बाद उनका पुत्र, ये सारा स्टोरी जो था मुझे आज भी बहुत पसंद है। इस तरह से तो मैंने अभी तो मोबाइल हम लोगों के सबके हाथ में है, तो मोबाइल पे भी मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ देखी हैं जो मुझे पसंद आती रहती हैं। ये भी बताया कि आपने श्लोक भी पढ़ा है? हाँ, एक्चुअली संस्कृत जो है वो मुझे अच्छा लगता है, संस्कृत का जो वर्ड आता है वो मुझे अच्छा लगता है। तो जब स्कूल में थी तो बीइंग अ मुस्लिम हमारा उर्दू सब्जेक्ट हुआ करता था, और जब हमारी उर्दू की टीचर नहीं आती थी तो मैं संस्कृत क्लास में बैठ जाती थी। तो संस्कृत में अच्छा रीड कर लेती हूँ, और संस्कृत का जो श्लोक होता है काफ़ी, तो उसको समझना अच्छा लगता है कि आप किसी भी श्लोक को पढ़ रहे हैं और आपको उसको समझ आ गई है तो वो अच्छा लगता है। ओवरऑल इन सब चीज़ों से आपकी पर्सनालिटी ही निखरती है। और साथ ही एक और चीज़ जानना चाहूँगी, जब आपने इसकी शुरुआत की, ये सारी चीज़ें बनानी लगी, तो आपके साथ कितने लोग जुड़े? आसपास के लोग की अगर बात करें तो कितने लोग आपके साथ जुड़े थे? शुरुआत में तो नहीं, जब मुझे लगा कि मैंने अच्छा सीख लिया है तो मेरे जो गुरु विश्वास सर है, अशोक कुमार विश्वास सर है, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, और उन्होंने थोड़ा गाइड किया। कभी कभी ऐसा नहीं, मुझे तो सब पता है ऐसा तो है नहीं, तो उन्होंने बताया कि हाँ नहीं, इस स्टोरी के बारे में अगर आपको जानना है तो आप ये बुक का रेफरेंस ले सकते हो, आप ये लाइब्रेरी जा सकते हो। तो उन्होंने गाइड किया, और फिर उनके पास जो नॉलेज थी वो भी उन्होंने मुझे दी, और उन्होंने बताया कि नहीं आप थोड़ा और ट्रेनिंग भी दो। तो उनके अंडर मैंने बहुत सारी लड़कियों को ट्रेनिंग दिया। MSME जो हमारा है वो उसके अंडर प्रोग्राम हुआ, तो मैंने उसके अंडर काफ़ी लड़कियों को, महिलाओं को, वैसी महिलाएं जो कि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं या फिर वो बाहर जाकर नौकरी नहीं कर सकती हैं, तो उन लोगों को सिखाया। तो उसकी वजह से वो आज रोज़गार उनके पास है कि हम लोग उन्हें देते हैं बल्क में बोर्ड, वो बनाती हैं, वो महीने का 5,000 10,000 जितनी स्पीड में वो काम कर सके वो अर्न करती हैं। तो ये भी एक अंदर से अच्छी फीलिंग आती है कि आपने किसी और को रोज़गार का अवसर दिया। और एक और चीज़ जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने बताया कि आप रामायण महाभारत भी देखती थी दूरदर्शन पे, और आपने चीज़ें भी पढ़ी हैं ताकि आप उसको बना सकें, और आपको पसंद भी काफ़ी स्टोरी है, जैसा कि आपने अभी बताया राधा कृष्ण। कोई ऐसी बात जो आपके दिल के बहुत करीब हो या जो आपको अच्छा लगता हो उनके बारे में जान के? देखिए, कोई भी धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो, धर्म कभी भी कुछ ऐसा गलत नहीं सिखाता है कि आप लड़े झगड़े ये वो। तो आप किसी भी धर्म के बारे में जानना जैसे जैसे शुरू करते हैं तो आपको वो पसंद ही आता है, आप अच्छी ही बातें जानोगे। तो हिंदू धर्म के बारे में मेरी परवरिश एक स्कूल के माहौल में हुई है, क्वार्टर में हुई है, तो वहाँ बहुत सारे हिंदू ही लोग रहते थे, तो उन लोगों के साथ मेरा बचपन बीता है, और उन लोगों के जो बच्चे थे वो मेरे एज के थे, हम लोग खेलते कूदते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अच्छी लगती थी। वो लोग मंदिर भी जाते थे और हम लोग के साथ खेल भी रहे हैं, तो वो बताते थे कभी कभी कुछ श्लोक पढ़े तो हम लोग ऐसे ही मजाक में पूछे अच्छा इसका क्या मीनिंग हुआ, तो वो बताते थे। तो बचपन से ये आपको शौक था ये सब जानने का? हाँ, चीज़ें अच्छी लगती हैं मुझे, लैंग्वेजेस भी पसंद है मुझे, संस्कृत मुझे पसंद है, बंगाली भी पसंद है, लैंग्वेज मुझे जानना अच्छा लगता है। अभी आपने राधा कृष्ण का बात किया, और साथ ही अभी मैंने देखा कि आपने राधा कृष्ण की है जो बहुत सुंदर सी पेंटिंग भी बनाई है। तो राधा कृष्ण की आपने पेंटिंग बताओ, आपने लव की बात की, तो
कितना अच्छा लगता है ये चीज़ जान के आपको? देखिए और साथ ही ऐसे ऐसे पेंटिंग भी दिखाई। ये इसमें इस पेंटिंग में कृष्ण जी राधा जी को बांसुरी बजाना सिखा रहे हैं। तो हम लोग सब जानते हैं कि अगर हम ऐसे आज के डेट में प्यार करने या प्यार सबसे बहुत ज़्यादा दूर भागते हैं, पर ऐसा है नहीं, हमारी संस्कृति ही में प्यार है। इंडिया इज़ ऑल अबाउट लव, बट हम जिस चीज़ को भूल चुके हैं आज के डेट में। लेकिन राधा कृष्ण को आप जब भी देखेंगे और तो देखेंगे कि हाँ वो एक साथ है, और उनके जो हाँ उनके आपके जहन में प्यार ज़रूर आएगा। तो अगर आप ये चीज़ बना रहे हो और लोग इसे ख़रीद रहे हैं तो उनको भी देखकर अच्छा, उनका भी फेस पे स्माइल आ जाता है, अच्छा हाँ ये थोड़ा आप एक इनडायरेक्टली आप प्यार ही बांट रहे हो लोगों में, तो वो अच्छी फीलिंग्स होती है। और साथ ही ये बहुत एक बड़ा मशीन यहाँ पे आपने लगा रखा है, इस मशीन के बारे में बताइए। ये मशीन मैं कहूँगी थैंक्स अभी महिला उद्यमी योजना चल रही है, उसके तहत ये मशीन लेना हो पाया। मैंने उसमें अप्लाई किया था तो लकीली मेरा नाम आया और ट्रेनिंग मुझे दी गई, और उसके बाद जो 10 लाख की राशि है वो मिली है, तो उसकी वजह से मैं ये मशीन लगा पाई हूँ। एक्चुअली पहले क्या होता था कि हाथ से आपको कट करना पड़ता था, तो हाथ से कट करना, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल पीस आप आराम से कट कर सकते हैं, बट सर्कल कट करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आती थी। तो इस मशीन के ज़रिए ना मैं कोई भी शेप में कट आसानी से कर सकती हूँ और कुछ सेकंड में हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे हमारे पास ऑर्डर्स आ जाते हैं और हम कैपेबल नहीं हो पाते उसको पूरा करने के लिए, तो वो हमारे हाथ से चला जाता है, और चला गया तो हमारा तो नुकसान हुआ, फिर उन महिलाओं का भी नुकसान हो जाता है जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनको भी हमें पे करना है। तो इससे क्या एक अच्छा, सबसे अच्छा बात ये होगा कि जल्दी काम होगा, हमारे पास स्टॉक रहेगा, तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ा सकते हैं। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये जो छोटा आपने बनाया है राधा कृष्ण की पेंटिंग, इसकी प्राइस क्या होगी? इसकी प्राइस अभी है ये 120 की है, हाई प्राइस नहीं है। हमारे पास 50 रुपये से लेकर आप अगर फ्रेम करवाने जाएंगे तो आप 10,000 15,000 के अराउंड इसकी प्राइस जाती है। और ये जो सर्कल आपने बनाया है ये है आपकी 700 की। तो आपने सुना कि इन्होंने बताया, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, खासकर जो उन्होंने ये कहा कि राधा कृष्ण की जो उन्होंने पेंटिंग बनाई है उससे वो ये सीखती हैं कि वो एक हमारी संस्कृति में ही प्यार है। लोग भले आज प्यार से भागते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि हमारी संस्कृति में ही प्यार है, और लोग जब इसकी पेंटिंग देखते हैं राधा कृष्ण की तो उससे बहुत ज़्यादा लुभान्वित होते हैं, उनको पसंद आता है। और इनके अंदर एक बचपन से ही वो मन था और चाहत थी कि वो सीखे। और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि जब आपके अंदर कुछ करने की चाह हो तो आप जाति धर्म नहीं देखते हैं, बस वो चीज़ सीखते जाते हैं और राह अपने आप ही बनती चली जाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।